नमस्ते दोस्तों, आप सभी का टेरर फाइल्स 21 में स्वागत है। आज हम जानेंगे उड़ीसा राज्य के 10 हॉन्टेड जगहों के बारे में। उड़ीसा राज्य का नाम सुनते ही आप सभी को जगन्नाथपुरी मंदिर की याद आ ही जाती होगी। जी सही सोचा आपने। उड़ीसा राज्य अपने आकर्षित समुद्री तटों, दर्शनीय मंदिरों और खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए फेमस है। उड़ीसा की कला, संस्कृति और त्योहार इस राज्य को अपनी एक अलग ही पहचान दिलाते हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पर कुछ हॉन्टेड प्लेसेस भी हैं। तो जानते हैं उड़ीसा के 10 हॉन्टेड जगहों के बारे में। मंगलाजोड़ी ट्री, जो कि खुर्दा में है। इस पेड़ में एक लड़की की आत्मा रहा करती थी, जिसने कि दशहरा शुरू होने से पहले 21 लोगों की जान ले ली थी। बहुत सारी भूतिया घटनाएं लोगों ने यहाँ देर रात के समय महसूस भी की है। इसीलिए यहाँ पर सूरज ढलने के बाद लोगों का जाना मना है। राइज हॉन्टेड हाउस, जो कि भुवनेश्वर में है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की आत्माएं भटकती हैं, जो कि एक समय पर यहाँ पर रहा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था और लोगों ने रात में यहाँ अजीब सी परछाइयों को भी छत पर देखा है। ये जगह रात को बहुत ही ज़्यादा डरावना हो जाता है। जतन नगर पैलेस, जो कि ढेंकानाल में है। ये एक 100 कमरों वाला पैलेस है, जिसे कि राजकुमार नरसिंह प्रताप देव ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने मजदूरों को टॉर्चर करने के लिए एक खास कमरा बनवाया था। बहुत सारों की मृत्यु भी इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान हो गई थी और उन सभी मजदूरों की आत्माएं इसी पैलेस के दीवारों में रह गई। ये पैलेस अभी खंडर बन चुका है और भारत के हॉन्टेड जगहों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। स्टेट हाईवे, जिसकी लोकेशन भुवनेश्वर में है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर एक लड़की की आत्मा भटकती है। उसकी आत्मा अक्सर रात में लोगों से लिफ्ट मांगती हुई नजर आती है और अगर उसे लिफ्ट देने के लिए कोई कार उसके पास रोकता है तो उस लड़की की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने स्टेट हाईवे से गुजरते समय अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती हैं। हॉन्टेड हाउस भूतिया घर, जो कि पुरी में है। इस जगह पर एक समय पर एक व्यक्ति रहता था, जिसे इस जगह से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, पर किसी कारण से उसने एक दिन आत्महत्या कर लिया। इस घटना के बाद से जो भी कोई इस घर में रहने आता है, उसे उसी व्यक्ति की यानी कि मर चुके मकान मालिक के इस घर में होने का एहसास होता है। इस जगह ने अच्छी खासी मात्रा में टूरिस्ट्स और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है। हॉन्टेड हाउस, जो कि बालासोर में भी है। ये घर शमशान घाट पर बनाया गया था। इसी कारण यहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं। एक परिवार जो कि इस घर में रहने आया था, उन्हें कुछ दिनों के बाद ही ये एहसास हो गया था कि इस घर में केवल उनका परिवार ही नहीं बल्कि कोई और भी अन्य लोग रहते हैं। उन परिवार के सभी लोगों के शरीर पर खरोंच और चोट के निशान भी पाए गए थे। चांदपुर विलेज, जो कि नयागढ़ में है। इस गांव में एक पेड़ है जो कि भूतिया है। शिवू और झिल्ली दोनों पर इसी पेड़ पर रहने वाली बुरी शक्ति ने हमला भी कर दिया था। वो दोनों इसी गांव के रहने वाले थे। ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ पर बहुत सारी बुरी शक्तियां अपना डेरा जमाए हुए हैं। शिवू ने एक दिन इस पेड़ को काटने की भी कोशिश की थी, पर उसकी दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो गई। इन बुरी शक्तियों के कारण इस पेड़ के पास कोई भी गांव वाला जाने से डरता है। हॉन्टेड हॉस्टल, जो कि कटक में है। ये हॉस्टल कभी एक गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था, पर अब ये एक खंडर की तरह पड़ा हुआ है। इस हॉस्टल में एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा को भी देखा गया है, जो कि किसी भी इंसान के पास आते ही गायब हो जाता है। ये हॉस्टल भूतिया कैसे बना, ये अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। रिंग रोड, जिसकी लोकेशन कटक में है। इस रिंग रोड को शमशान घाट के एकदम नज़दीक बनवाया गया था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से गुजरते समय आधे जले इंसानों को रोड से जाते हुए देखा है। वो लोग
कुछ दूर तक चलने के बाद ही तुरंत गायब हो जाते हैं। भूत बंगला, जो कि कंसबाहल में है। ऐसा कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में इस जगह पर कई सारी भयानक और रहस्यमयी मौतें हुई थी और इन्हीं दीवारों के बीच में वो सारी घटनाएं घटी थी। इसीलिए इस जगह पर कोई भी नहीं रह पाया है और यह एक भूतिया जगह बनकर अब बस रह चुका है। इन सभी में से कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा डरावनी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताएं।